हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ वायरल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर इस प्रश्न को आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ये प्रश्न आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ये अपने ही देश में नहीं अन्य देशों में भी ये प्रश्न वायरल है। क्यों? क्योंकि जो आपके मैथ के ओलंपियाड वाले टेस्ट होते हैं उनमें ये प्रश्न पूछे गए थे तो बहुत सारे बच्चे गलत सॉल्व किए थे। तो अगर आप देखोगे तो सच में अगर एक बार गूगल पे करके देखना मैथ वायरल, यही प्रश्न आपको सेम मिल जाएगा। तो इस प्रश्न को लगाने का सही तरीका क्या है, बस यही पूछा जा रहा था लोगों से, लेकिन लोग क्या गलत तरीका अपना रहे थे। तो एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है, देखिए अगर आप डेली लगाओगे तो ही आप उसके नियम कानून को याद रख पाते हो, तब आप अच्छे से लोगों को समझा सकोगे और आप खुद ही इस प्रश्न को सॉल्व कर सकोगे। तो यहाँ पर देखिए जितने भी बच्चे डेली क्लास करते हैं मैथ का, तो मैंने इसे बहुत ही अच्छे से समझाया है। किस नियम से समझाया है, वो बोर्ड मास नियम है। आप सभी ऐसे प्रश्नों को लगा सकोगे। जो नए बच्चे होंगे वही नहीं लगा पाएंगे, बाकी सभी लोग लगा सकते हो, ये पूरा उम्मीद है आपसे। यहाँ पर देखिए गलत तरीका कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। जैसे 6/2 है तो उन लोगों ने इन ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया है। 6/2 है तो सबसे पहले उसने 6 में 2 से भाग दे दिया, 2 तिहाई कितना होगा 6 हो गया। इसके बाद ब्रैकेट के अंतर्गत कितना है 1 + 2 है तो उसने 1 + 2 लिखा। फिर इसको देखिए उसको सॉल्व अगर कर लेंगे, 1 + 2 जोड़ोगे तो 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। 3 × 3 कर लोगे 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये उसका क्या हुआ उत्तर आया है जब इस तरीके से सॉल्व किया। जब वो सही तरीका कैसे सॉल्व होता है, बोर्ड मास का नियम होता है। बोर्ड मास के नियम में क्या होता है, बी से ब्रैकेट होता है। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब चाहे छोटा ब्रैकेट हो, चाहे बड़ा ब्रैकेट हो, चाहे मझला ब्रैकेट हो, अगर उसके अंतर्गत कोई भी चीज लिखा हो, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे गुणा, चाहे भाग, सबसे पहले हम उसी को सॉल्व करते हैं, यानी जो ब्रैकेट के अंदर है। अगर भाग को हम पहले नहीं सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे बोर्ड मास नियम के आधार। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के बोर्ड मास के नियम से जब इसे सॉल्व करोगे तो 2, अब ब्रैकेट के अंतर्गत प्लस है 1 + 2 करना है तो 1 + 2 कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंतर्गत 3 लिख देते हैं। अब यहाँ पर 6 कितना है 2 है। इसके और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह माना जाता है, या आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हो, 2 गुणे कितना 3 भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए 6/2 × 3 है। यहाँ पर आपको कोई भी ब्रैकेट नहीं दिखाई दे रहा है। जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो कैसे सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले अब हम भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणे को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 6 में अगर आप 2 से भाग दोगे तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। गुणे 3 बचेगा तो गुणे आप 3 लिख लो। 3 × 3 करोगे 3 त्रिका 9 आएगा। ये इस प्रश्न का क्या हुआ उत्तर है। ये क्या है सही मेथड है, लेकिन ये क्या है रॉन्ग मेथड है। अगर आप इस रूल को अपनाओगे बोर्ड मास के नियम में तो हर एक प्रश्न का उत्तर सही आएगा, लेकिन जब आप रॉन्ग मेथड अपनाओगे तो प्रश्नों का उत्तर गलत आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ये तो एक ऐसा प्रश्न था जिसको आप रॉन्ग तरीके से भी करो और सही तरीके से भी करो, दोनों का उत्तर क्या आया है, आंसर सही ही आया है। बातें समझ में आ गई? तो ये प्रश्न काफी ट्रेंडिंग में था तो मैंने सोचा बताया ही क्यों ना जाए, क्योंकि सीखना और सिखाना हमेशा ये काम बना रहना चाहिए, तभी समाज क्या होगा सीख पाएगा। आप भी अपने छोटों को सिखाया करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य तथ्य सबूतों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।